समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के अब तक के राजनीतिक जीवन पर सबसे बड़ा अगर कोई आरोप लगता है जो उनके विरोधी लगाते हैं वो ये कि उन्होंने अपने पिता समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का सम्मान नहीं किया। और ये आरोप भारतीय समाज में बड़ा संवेदनशील हो जाता है। गाहे बगाहे हर अवसर पर समाजवादी पार्टी के विरोधी और अखिलेश यादव के राजनीतिक प्रतिस्पर्धी इस आरोप को हवा में उछालते रहे। ये आरोप लगातार पीछा करता रहा अखिलेश यादव का। तमाम प्रसंग याद दिलाए जाते रहे। 2017, 16 और 17 में जब अखिलेश यादव की सरकार थी तब पार्टी, सरकार और परिवार तीनों में तनाव चरम पर था। मुलायम सिंह जी ने अखिलेश यादव को पार्टी से निकाला। अखिलेश यादव के सरपरस्ती वाली जो पार्टी थी उसने दूसरे पक्ष के लोगों को निकाल दिया और ऐसे ऐसे दृश्य हुए सड़कों पर तू में। उन तमाम अप्रिय दृश्यों को याद दिलाकर सपा के विरोधी ये कहते रहे कि समाजवादी पार्टी के मुखिया ने तो अपने पिता का ही सम्मान करना नहीं सीखा। और आपको याद होगा अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी यही बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति अखिलेश यादव के लिए कहा था कि जो व्यक्ति अपने पिता का सम्मान नहीं कर सकता वो हमारा सम्मान क्या करेगा। ये वो कांग्रेस थी जो गठबंधन में है तकनीकी तौर पर सपा के साथ। अब ये सब विषय में क्यों याद दिला रहा आज, उसका एक प्रयोजन, एक कारण। अखिलेश यादव इस बात को समझ गए कि ये आरोप भारतीय जनमानस को प्रभावित करता रहेगा, कम या ज्यादा मात्रा में, लेकिन करता जरूर रहेगा और लंबे समय तक करता रहेगा, क्योंकि बहुत संवेदनशील आरोप है। अब इसमें वाचिक तौर पर, वाणी के स्तर पर जवाब नहीं दे सकते अखिलेश यादव। कोई भी पुत्र नहीं दे सकता। भाई विरोधी कह रहे हैं कि आपने पिता का सम्मान नहीं किया, वो कहेगा हमने किया, इससे तो बात नहीं बनेगी ना। कई घटनाएं, कई उदाहरण सामने आते हैं। तो अखिलेश यादव ने इस आरोप से पार पाने के लिए, इस आरोप को स्थायी तौर पर एक मुकम्मल उत्तर देने के लिए एक विशेष रणनीति पर काम किया। और कल वह रणनीति उन्होंने सार्वजनिक की खुद। और स्थान कौन सा चुना? वो गांव उन्होंने चुना जिस गांव में मुलायम सिंह यादव पैदा हुए, जिस गांव में अखिलेश यादव के बाबा पैदा हुए, सुगर सिंह यादव, सैफई। सैफई में खड़े होकर अखिलेश यादव ने अपने जीवन के अब तक के सबसे पर लगने वाले, अब तक के सबसे बड़े आरोप का उत्तर दिया है। और वो भी ये कह के नहीं कि भाई नहीं हमने तो सम्मान किया, कौन कहता नहीं किया, नहीं। उन्होंने एक कार्य योजना पेश की कि सैफई में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की स्मृति में एक बृहद स्मृति स्थल बनाया जाएगा, जिसमें उनकी एक विशालाकाय तांबे की मूर्ति भी होगी, संग्रहालय भी होगा, दर्शक दीर्घा भी होगी और बहुत सारी सुविधाएं होंगी। एक भव्यतम किस्म का स्मृति स्थल होगा मुलायम सिंह यादव का। एकड़ों में विस्तार होगा उसका। दुनिया के बेहतरीन वास्तुकारों से उसका डिजाइन तैयार करवाया है अखिलेश यादव। कल उसकी उसका एक पूरा प्रेजेंटेशन कि वो जब बन जाएगा स्मृति स्थल तो वो कैसा दिखेगा, वो कुछ पुरानी संसद की शक्ल सूरत जैसा दिखेगा। उसका एक पूरा प्रेजेंटेशन जारी किया अखिलेश यादव ने, कंप्यूटर से जो बनता है एक प्रेजेंटेशन। 22 नवंबर को नेताजी का जन्मदिन है। उसी दिन अखिलेश यादव इस स्मृति स्थल का भूमि पूजन करेंगे और फिर एक बड़ा निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, जो मुलायम सिंह यादव की स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।
अभी कुछ वक्त पहले शायद किसी ने कहा भी था, मुझे नहीं पता कि वो बात अखिलेश यादव तक पहुंची थी कि नहीं, या पहुंची तो ये उसी का परिणाम है, ये भी मैं नहीं कह सकता। किसी ने कहा था कि मुलायम सिंह जी को गए इतना वक्त हो गया, उनके पुत्र ने सैफई में उनकी स्मृति में 4 ईंटें भी नहीं जुड़वा पाई। बड़ा तीखा तंज था। अगर वो बात अखिलेश यादव तक गई होगी तो उसका भी ये जवाब है कि मसला 4 ईंट का नहीं, दुनिया के कुछ बेहतरीन स्मृति स्थलों में से एक मुलायम सिंह यादव के लिए बनाया जाएगा। अब बनने के बाद इसका राजनीतिक का असर कितना होगा, इसका तापक्रम कितना रहेगा, ये भविष्य का विषय है। लेकिन हाँ, 22 नवंबर को अखिलेश यादव अपने इस काम से ये जवाब देने की कोशिश करेंगे कि नहीं, मेरे लिए मेरे पिता, उनकी स्मृतियां, उनका स्नेह सबसे बड़ा है। अब जनता की अदालत में, जनता के मन की अदालत में फिर ये मामला जाएगा कि जनता का मन अखिलेश यादव के इस उत्तर को स्वीकार करता है या उनके विरोधियों के इस आरोप को स्वीकार करता है कि अखिलेश यादव ने अपने पिता का जीते जी सम्मान नहीं किया। ये जनता का मन फैसला करेगा। लेकिन कम से कम एक मुकम्मल कोशिश अखिलेश यादव जरूर करने जा रहे हैं इस 22 नवंबर को। और एक बात और भी है, अखिलेश यादव को यह भी समझ में आ गया होगा कि पीडीए कहिए, INDIA कहिए, कुछ भी जोड़ घटाना करिए, राजनीति की शब्दावली से कोई भी शब्द ले आइए, लेकिन अखिलेश यादव शायद इस बात को स्वीकार कर पाए होंगे, अब कर लिए होंगे अब, कि समाजवादी पार्टी की अभी भी सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी पूंजी मुलायम सिंह यादव ही है। अभी भी साइकिल का चुनाव चिन्ह और मुलायम सिंह यादव का फोटो अखिलेश यादव की USP है। उसको आप PDA कहिए, INDIA कहिए, चाहे जो कहिए, जोड़ घटाना चाहे जो करता रहिए, स्वामी मौर्य को ले आइए, फलाने को हटा दीजिए, ढिकाने को ले आइए, ये सब प्रयोग करते रहिए, लेकिन फिर भी सबसे बड़ी USP है मुलायम सिंह यादव की फोटो, मुलायम सिंह यादव का नाम। और अखिलेश यादव की भी सबसे बड़ी ताकत है वो ये कि वो मुलायम सिंह यादव के पुत्र हैं। उनको उत्तराधिकार में ये पार्टी भी इसीलिए मिली थी क्योंकि वो मुलायम सिंह यादव के बेटे थे। अन्यथा उस वक्त झगड़ा तो अखिलेश यादव और शिवपाल यादव में हुआ था ना। लेकिन पिता की राजनीतिक विरासत पुत्र को गई, भाई को नहीं। तो सबसे बड़ी ताकत उसको नेपथ्य में रखकर या उसको लेकर ये आरोप हवा में तैरता रहे कि आपने मुलायम सिंह का सम्मान नहीं किया, अखिलेश यादव के लिए सब तरफ से घाटे का सौदा था। अब उन्होंने इस आरोप की काट तलाशी है। 22 नवंबर को उसको जमीन पर उतारने की प्रक्रिया का श्री गणेश करेंगे अखिलेश यादव। अब ये भविष्य में है, भविष्य के गर्भ में है, जनता के मन पर है, जनता के हृदय के स्तर पर इसकी ये कसौटी है कि वो जनता इसको किस रूप में स्वीकार करती है। लेकिन इतना जरूर है कि अखिलेश यादव को भी ये बात समझ में आ गई कि मुलायम सिंह यादव की मूर्ति, मुलायम सिंह यादव की स्मृतियां जनता के मन में गहरे तक हैं और वो समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा जनाधार है। बाकी घोषणा पत्र, रैली, रेला, मेला, तमाशा, ये सब बाद की चीजें हैं। आज भी गांव देहात में कहीं आप उत्तर प्रदेश में जाइए तो लोग मुलायम सिंह यादव को ही याद करते हैं। जो भी लोग सपा के प्रति सहानुभूति रखते हैं, सपा के प्रति समर्थन का भाव रखते हैं, उनसे आप बात करिए, वो मुलायम सिंह यादव को जानते हैं, मुलायम सिंह यादव को मानते हैं। तो मुलायम सिंह यादव की स्मृतियां साथ चलें, ताजी रहे। और एक चीज और, अखिलेश यादव की कोशिश है कि 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का जब चुनाव होने जाए
उससे पहले सफाई में ये बृहद संग्रहालय स्मृति स्थल मुलायम सिंह यादव का बनकर तैयार हो जाए और लोकार्पित हो जाए, ताकि मुलायम सिंह यादव की स्मृतियों के एक नए झोंके के साथ अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में जाए। रणनीति ये है, एक तरफ पार्टी का घोषणा पत्र हो, दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव की स्मृतियां हो। इसके साथ अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा चुनाव में उतरना चाहते हैं। धन्यवाद।